हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट इरा में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि देखो, अभी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला वाला चैप्टर कौन सा चैप्टर था? तो हमारा चैप्टर था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। आज उसी में हम एक लेक्चर उसमें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी ये जो दूसरा लेक्चर है, इसमें हम सबसे पहले हम त्रिकोणमिति सारणी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसे हम याद करना और उसे खुद से लिखना बताएंगे। देखो, इसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि इसमें मतलब जो रहता है, जैसे कई सारी वैल्यू रहती हैं, तो उसको याद करने में धीरे धीरे क्या होता है, कन्फ्यूजन आ ही जाता है। तो कन्फ्यूजन आ जाता है, तो आज उसको एकदम बढ़िया दूर कर देंगे। दूर करने का मतलब, जैसे आपको इस तरह समझाएंगे, आप खुद से त्रिकोणमिति सारणी है उसको लिख पाएंगे। और मान लीजिए अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर तुरंत चेक कर सकते हैं कि हाँ, हमने जो वैल्यू निकाली है सही आई है कि नहीं आई है। तो आज इसी वीडियो में पूरा एकदम अच्छे से जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक जाएंगे। मतलब एकदम अच्छे से याद तो करना ही नहीं पड़ेगा। आप वीडियो के अंत तक देखना, अगर याद करना पड़ जाए कहीं पे तो बताना एकदम। मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ, इसकी वैल्यू याद कर लो, ये होता है। मतलब एकदम बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, एकदम जीरो से एकदम ट्रिक वाइज चलेगा। ठीक, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति सारणी पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चों, हमें जैसे लिखने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे याद करना है साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन कितने की वैल्यू क्या है। तो एक बार हम चार्ट बना लेंगे और उसको याद कर लेंगे कि हम बनाते कैसे हैं। तो मान लो कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट के अंदर हम चार्ट रेडी कर देंगे। चार्ट रेडी हो गया तो फिर चाहे जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, हम सबकी वैल्यू निकाल निकाल रखते जाएंगे। ठीक, तो देखो लिखना कैसे है, एकदम जीरो से समझो। देखो हम मतलब मेन हम बेसिक वैल्यू हमारी कितनी होती है, मतलब जो मूल वैल्यू होती है हम किसी की लिखते हैं, तो वो होता है किसकी? जीरो की लिखते हैं। जीरो के बाद फिर किसकी लिखते हैं? 30 डिग्री। 30 डिग्री बाद 45 डिग्री, 45, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद किसकी? 90 डिग्री। यही लिखते कि नहीं लिखते बच्चों? जीरो, 30, 45, 60, 90, यही लिखते ही नहीं लिखते? बस 3 4 वैल्यू है। ठीक, 45, 60, 90। अब देखो, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। जैसे बना रहे हैं बच्चों, सेम इसी तरह आप लोग भी बना लीजिए। ठीक, इस तरह बनाएंगे तो मतलब एक बार याद कर लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो देखो इतना किया गया कि नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, सीधा देखो, ये तो हम इसकी वैल्यू लिखने वाले हैं। ठीक, इतना लिखने वाले हैं। देखो एक काम करो, अब इसमें हम ये करेंगे कि हम लिखेंगे जीरो से कहाँ तक। देखो, जीरो लिखा सबसे पहले, जीरो लिखो, वन लिखो, टू लिखो, थ्री लिखो, फोर। इतना कर सकते हो नहीं कर सकते हो? इतना करना आता ही नहीं आता? इतना तो आता ही होगा बच्चों। अब ध्यान से करो, इतना हमने लिखा 1 2 3 4, अब इतना लिख दिया। अब क्या करना है, पूरे में 4 से डिवाइड कर दो। 4 से हमने डिवाइड कर दिया। जितना तक लिखे हम उससे हम भाई डिवाइड कर दे रहे हैं यार। डिवाइड हमने कर दिया भैया, सब में डिवाइड कर दिया। सब में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया भैया? अब देखो हमने सब में डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो इसके बाद क्या है, अंडर रूट लगा दो इस पे, बस कुछ नहीं करना, अंडर रूट। ये तो पता ही होगा, अंडर रूट, वर्गमूल। वर्गमूल तो आता ही होगा भैया सबको, हम ये मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे। इतना खत्म। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिखना चालू करो। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा के बाद यहाँ पे लाइन खींच लो पहले। देखो ऐसा लाइन खींचना है कि यहाँ पे देखो आ जाता है कि नहीं आ जाता है। दो हो गया, यहाँ पे क्या है, तीसरा लिख देते हैं। ठीक, तीन आ जाना चाहिए फिलहाल। आ जाएगा ना बच्चों? देखो एकदम इसको याद नहीं करना, एकदम बढ़िया मन में बैठा लेना है, अच्छे से करते हुए चलना है। कुछ याद करने जैसा इसमें है नहीं। इतना हो गया कि नहीं? साइन थीटा, इसमें हम लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक, टैन थीटा। टैन थीटा के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे? टैन थीटा। टैन थीटा के बाद यहाँ पे कॉट थीटा लिख देते हैं। ठीक, कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा। सेक थीटा के बाद कॉट थीटा, कॉसेक थीटा। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारी वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे। लाइन खींच दो यहाँ पे। ठीक बच्चों,
इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैमरे में लास्ट वाली वैल्यू भी आ रही है, ठीक। लास्ट वाली वैल्यू भी आ रही है। अब देखो लिखते जाओ, देखो कैसे लिखना है। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो, जीरो डिवाइड में क्या है 4, मतलब ये वैल्यू क्या पूरी जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो अगर ऊपर क्या कहते हैं अंश, न्यूमरेटर में अगर जीरो है अंश में, तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो, ठीक, साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ गई। अब देखो 1/√4, 1/√4 क्या है, 1/√4 देखो क्या होता है एक्चुअली में, 1/√4 क्या होता है, समझो ध्यान से चीज़ों को एक एक बढ़िया एकदम बेसिक से, क्योंकि यही मेन है। अगर इसी में दिक्कत समझ में आ गया तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो देखो जैसे 1/√4 है, 1/√4, तो इसका वर्गमूल क्या आता है, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो अब हम साइन थर्टी की वैल्यू क्या 1/2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बच्चों। साइन थर्टी की वैल्यू क्या आ गया, 1/2 हो गया। अब ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है 2/4, 2 से हमने काट दिया, 2 बचा क्या अंडर रूट के अंदर 1/2, अंडर रूट के अंदर 1/2, 1 का अंडर रूट क्या 1/√2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और √2 का वर्गमूल लिखने का नहीं, तो वो अंडर रूट में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो अब इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/√2। समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आया, बस कुछ नहीं किया, 1 2 3 4 लिखा, 4 के बाद पूरे में 4 से डिवाइड करके अंडर रूट लगा दिया, बस वैल्यू लिखते चले जाओ। ठीक, वैल्यू लिखते चले जाना है। जुकाम है बच्चों तो थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको थोड़ा मैनेज करना, ठीक। बाकी कॉन्सेप्ट की जहाँ तक बात है, इसको अगर याद करना पड़ जाए कहीं पे तो बताना फिर। तो देखो अब यहाँ पे है, ये कैसी वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू है, देखो अब √3 है, √3 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो √3/2 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे जीरो, 1/2, 1/√2 और 1 ये आ गया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। भैया यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मान के चलो 90% चीज़ें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो, यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो मतलब 90% चीज़ें एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चुटकी का खेल था यहाँ तक। अब देखो जीरो, साइन जीरो को अब एक सौ याद करते चलो भैया, साइन जीरो को वैल्यू हमने 0/4 था, अंडर रूट के अंदर आ गया, हाँ जीरो आ गया, ठीक। और साइन थर्टी की वैल्यू क्या आ गया, साइन थर्टी की वैल्यू क्या आ गया 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या आ गया, 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या आ गया भैया, साइन 60 की वैल्यू आ गया √3/2। साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई भैया, साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना यहाँ तक लिखे। अब देखो एक कहानी में ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या रहता है, अब ट्विस्ट ये रहता है कि मान के चलो ऐसा है कि एक घर में दो लोग हैं, दोनों लोग साइन कॉस, इनकी बनती तो बहुत है, लेकिन ये लोग क्या है, ये दोनों लोगों के बीच में एक चीज़ ये रहता है कि दोनों लोग एक दूसरे के बात पे उल्टा रहते हैं। समझ रहे हो ना, उल्टा का मतलब ये है कि क्या कहते हैं, अगर कोई कह रहा है कि हाँ हम मुझे ये काम कर लेना चाहिए, तो दूसरा कह रहा है नहीं नहीं करना है, अभी नहीं करना है, यहाँ चलना चाहिए, नहीं नहीं जाना है, पढ़ लेना चाहिए, नहीं चलो पहले घूम लेते हैं ना। तो मतलब एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत चलते हैं, एक दूसरे क्या चलते हैं, उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। समझ गए बच्चों, एक दूसरे के विपरीत उल्टा चलते हैं। तो अब देखो साइन कॉस में यही थी, मान के चलो लड़ाई है, एक दूसरे को उल्टा चल रहा है। अगर हम यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू पूछ रहे हैं तो साइन हमें जीरो बता रहा है, लेकिन अगर हम कॉस से पूछते हैं भैया कॉस जीरो की वैल्यू बताओ, तो उल्टा बताएगा। ये अगर यहाँ वैल्यू जीरो बता रहे हैं तो ये यहाँ वैल्यू वाली वैल्यू बता देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कॉस अगर साइन जीरो से पूछेंगे भैया साइन जीरो बताओ तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो वो जीरो बता रहे हैं, लेकिन अगर कॉस से पूछेंगे तो वो क्या उल्टा चलते हैं, तो उल्टा चलते हैं तो अपनी वैल्यू क्या बता देंगे, 1 बता देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर हमने यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू क्या हो, जीरो, तो कॉस अपना क्या उल्टा बता देता है, तो ये 1 आ गए। अगर हम साइन से पूछेंगे साइन भाई साइन 30 तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो बताता है 1/2। लेकिन हम अगर कॉस से पूछेंगे कॉस 30 तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो फिर इनके उल्टा। अब उल्टा देखो, हम जैसे जैसे देखो हम इधर बढ़ेंगे साइन में, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे कॉस में हम ऐसे ऐसे इधर आएंगे। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं बच्चों। वो चीज़ें एकदम बहुत आसान है, ध्यान समझो। साइन में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक, कॉस में हम क्या है राइट टू लेफ्ट आएंगे, ठीक। जैसे जैसे हम साइन से जीरो से 90 की ओर बढ़ रहे हैं, कॉस में 90 से जीरो की ओर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं।
इतना समझ में आ गया तो कुछ है नहीं बच्चों, इतना ध्यान 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 दो यहाँ पे। अब देखो, अब हमने साइन की जैसे वैल्यू लिखी यहाँ पे जीरो की, अब कॉस जीरो की लिख रहे हैं तो वो 90 की बता रहा है। अब जैसे ही हम एक स्टेप बढ़े, जीरो से 30 पे गए, जीरो से 30 पे गए साइन में, तो हमें क्या मिल रहा है 1/2, लेकिन कॉस 30 पूछेंगे तो ये 60 बताएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे √3/2। अब मजा यहाँ पे आया। अब एक जगह क्या हुआ भैया कि ये दोनों लोग मान गए, कि एक जगह है कि अब पापा ने 2 घंटा मार दिया, अब मार कर दिए तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए क्या है, अब थोड़ा सा शांत हो गए, शांत हो गए। अब दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं हाँ भैया पढ़ना है तो चलो दोनों लोग पढ़ ले रहे हैं, घूमने चला गया तो दोनों लोग घूम ले रहे हैं। तो अब साइन 45 कॉस 45 पे दोनों लोग क्या हो गए, सेम हो गए भैया, देखो सो सेम हो गए। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ भी 1/√2 आ गया, मतलब कि साइन 45 कॉस 45 पे क्या हो गए, दोनों लोग एक हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब दोनों लोग एक हो गए, लेकिन कब तक, ये कब तक चलेगा, जब तक पापा घर में साइड में बैठे हैं। पापा जैसे ही गए फिर से वही दूसरे को उल्टा, जैसे ही पापा गए तुरंत एक दूसरे के क्या हो गए, फिर से उल्टा हो गए। अब देखो, जैसे साइन यहाँ पे क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3 की, तो अगर हम कॉस से पूछेंगे हाँ भाई कॉस 60 की वैल्यू क्या है, तो क्या है 30 बताएगा, तो 30 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1/√2, 1/2। समझ गया कि नहीं समझ गया, एक दूसरे क्या थे, उल्टा चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम कॉस से पूछेंगे, साइन से पूछा साइन 90 तुम्हारी वैल्यू क्या है, बता रहा है क्या 1 है, लेकिन कॉस 90 से पूछेंगे भाई कॉस 90 तुम्हारी वैल्यू कितनी है, तो वो उल्टा बताएगा। यहाँ पे क्या है भाई 0 बता दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो एक दूसरे को उल्टा चले। इतना आया कि नहीं आया, इतना लिख ले गए। एक चीज याद करो, पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा क्या होता है भैया, ये होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ये होता है कि नहीं होता भैया, बताओ। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है कि नहीं होता भैया, ये बताओ। इतना होता है नहीं होता? अब इतना होता है तो आगे चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कैसे क्लियर, हमें क्या पूछा है tan 0, tan 0 क्या होगा, tan 0 एक्चुअली में देखो ध्यान समझो, एक समझ लो कि सब कर ले जाओगे। tan 0, tan 0, अब tan 0 है, tan 0 में क्या होगा, ये साइन 0 अपान में कॉस 0, यही वैल्यू तो होगी ना, साइन 0 अपान में कॉस 0, यही की वैल्यू क्या होगी tan 0। अब वैल्यू देखो क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, कॉस 0 को 1, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से tan 0 की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई भैया। समझ गए कि नहीं, tan 0 भी क्या आ गया, यहाँ से हमने tan 0 भी 0 लिख दिया। ठीक, इस तरह समझ में आया कि नहीं है इतना? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या है tan 30, tan 30 की वैल्यू लिखना है। tan 30 क्या होता है, साइन 30 अपान कॉस 30, साइन 30 अपान कॉस 30, साइन 30 अपान कॉस 30। वैल्यू रख के देख लो, साइन 30 अपान कॉस 30, साइन 30 अपान कॉस 30 क्या आ जाएगा बच्चों, साइन 30 अपान कॉस 30। अब यहाँ पे tan 30 क्या आ जाएगा, साइन 30 अपान में कॉस 30। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2 निकाला गया, अभी कॉस 30 क्या √3/2 निकाला गया है। इतना निकाला गया कि नहीं निकाला है, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दो, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है, और भैया बीच वाले बीच में ही रह जाते हैं ना, जो कोई बहुत नीचे है वो एक समय में क्या है टॉप पे चला जाएगा अगर मेहनत करेगा तो यहाँ से क्या आ गए tan 30 की वैल्यू क्या आ गई √3 आ गई, 1/√3, तो 1/√3 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इतना आ गया। अब इसका देखो, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, tan 45। अब देखो ये इस पे क्या है 45 पे साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर हैं, तो दोनों का रेशियो लेंगे, अपान में करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो भैया क्या बचेगा 1 बचेगा। समझ गया आगे कि नहीं? अब इसमें अपान में एक दूसरे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक दूसरे को क्या है मार देंगे, काट देंगे, एक दूसरे को मार काट करके खत्म कर देंगे, बचेगा क्या √3 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा tan 90 क्या है, साइन 90 अपान कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है। देखो 1/0 भैया, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को भी क्या लिख देते हैं हम, इनफाइनाइट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो जहाँ पे किसी भी वैल्यू के नीचे अगर डिवाइड में 0 आ जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है बच्चों, इनफाइनाइट होती है। अगर किसी भी वैल्यू के नीचे अगर डिवाइड में 0 आ जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतना हो गया। अब इसके बाद तो छुटकियों खेल है, कैसे उल्टा करते जाना है। कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट होता है देखो कॉट 0 की वैल्यू क्या आएगी, tan 1/tan 0, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा 1/tan
tan थीटा आता है। तो अब इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, cot 0 को वैल्यू रखना है तो इसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे तो ये 1/0 आ जाएगा। 1/0 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा। 1/0 की वैल्यू भैया क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। 1/0 की वैल्यू भैया क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इसकी वैल्यू क्या है, कॉट कॉट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू क्या होता है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। कॉट tan को उल्टा कर देंगे तो √3 आ जाएगा। इसको पलट देना है, 1 नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा। तो 1 नीचे रहेगा तो इसको कोई मतलब नहीं रहेगा, तो केवल बचेगा क्या भैया, √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1/1। इसको उल्टा करेंगे 1/1 तो 1 ही आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, डिवाइड में इसके क्या है 1 रहता है, डिवाइड में 1 रहता है तो वो ऊपर 1 आ जाएगा और डिवाइड में क्या चला जाएगा √3। और इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट ये अच्छा है ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है 0। अगर कहीं पे किसी भी वैल्यू के नीचे, अगर नीचे भैया इनफाइनाइट दिख जा रहा है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, बस इतना याद रख लो कि अगर किसी भी वैल्यू के नीचे डिवाइड में इनफाइनाइट दिख गया तो उसकी वैल्यू 0। अगर किसी भी वैल्यू के नीचे डिवाइड में 0 दिख गया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट। इतना याद रख लो, इतना याद रख लो, इतना याद रख लो। समझ गए कि नहीं। अब इसकी वैल्यू क्या है 1/इनफाइनाइट 0, ठीक समझ गए। और उल्टा कर दूं तो अब यहाँ पे क्या है, अब हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, सेक सेक थीटा। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो अब ये 1/1 ये भी 1 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे 3√3/2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3 ठीक। यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पे √2। समझ गए कि नहीं समझ गए। यहाँ पे क्या है cos 60 में क्या है, अच्छा रुको यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ cos 2/√3 नहीं सही है, यहाँ पे √2 हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ठीक। क्योंकि देखो कॉस है, कॉस कॉस 60 का उल्टा करें, कॉस 60 क्या होता है 1/2, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1/0, 1/0 क्या आएगा बच्चों, इनफाइनाइट। 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, इसको परिभाषित नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता। तो इतना आ गया। अब यहाँ पे कॉसेक कॉसेक थीटा की वैल्यू लिखना है, कॉसेक की वैल्यू लिख लो यहाँ पे। कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक किसका उल्टा होता है भैया बताओ, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉस साइन का उल्टा होता है, कॉस साइन का उल्टा होता है। तो साइन वाली वैल्यू का भी उल्टा हो जाएगा, बस काम खत्म। देखो यहाँ पे क्या है कॉस 0। अब यहाँ पे कॉस, हमें कॉस 0 कॉसेक 0 को वैल्यू लिखनी है तो 1/sin 0, 1/sin 0, 1/sin 0 को वैल्यू क्या है 0 है। तो जब 0 डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, 1/0 क्या होता है बच्चों इनफाइनाइट होता है। इतना आ गया इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू देखो ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे √2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे 2/√3 आ जाएगा। 1/1 1 आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। देखो कुछ नहीं किया गया, पूरी ये त्रिकोणमिति सारणी बनकर रेडी हो गई है। अब इसको बस जैसे एग्जाम में आए बस कुछ नहीं करना है, स्पीड में एक बार इसको लिख दो, डिवाइड कर दो। जो वैल्यू पूछ रहा है पूरी हमें लिखने की जरूरत है, जिसका काम हो साइन कॉस लिख लो, फिर इसके बाद ये तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों को जब लिखना जो हमें जरूरत हो बस हमें उतना लिखना है। बाकी ये 3 स्पीड में लिखना आ जाएगा। 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसको उल्टा करते चले जाओ, फिर उसको डिवाइड करते चले जाओ, tan की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बाकी ये तीनों वैल्यू लिखनी है, इनको उल्टा करते चले जाओगे तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो बच्चों, अब इसको ये वीडियो स्पेशल हमने इसके लिए बनाया है कि क्या कहते हैं त्रिकोणमिति सारणी के लिए, कि अब इससे क्या है कि जितने भी लोग देख पाएंगे काफ़ी अच्छा समझने में हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। मतलब इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि याद तो करोगे तो फिर हो सकता है कि भूल गए तो फिर नंबर गए काम से। ठीक, तो अगर इतना समझ में आ गया, अब इसके आगे जो हमारी वीडियो आने वाली है उस पे इससे बेस्ड मतलब इन वैल्यू से जो ये एक्सरसाइज वाइज हम पढ़ा रहे हैं, तो अब इससे जो एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन कराने वाले हैं अगले वीडियो में। तो ठीक बच्चों, इसको लिखने के बाद याद करने के बाद अगला वीडियो देखिए, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछे जाएंगे। देखो बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो केवल कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो अगली वीडियो हम किस पे ला रहे हैं, क्वेश्चन पे ला रहे हैं। तो उसको देख लेंगे और उसमें एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा कि हाँ ये पूछे गए हैं, तो क्या रहेगा अच्छा रहेगा। तो ठीक बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो आज की यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।